नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल मंडे 28 ऑफ अक्टूबर मंडे के दिन के लिए हमने कुछ स्टॉक्स को पोजिशनल ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया है, जिनको आप अपने वॉच लिस्ट पे लंबी अवधि के लिए रख सकते हो और इनको स्टडी कर सकते हैं। ये स्टॉक्स जनरली महीनों के अंदर में जाते हैं और अच्छा खासा रिटर्न आपको ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दे करके जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया है वो है आवास फाइनेंशियल। आवास फाइनेंशियल हमने क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक एक काफी ट्रेंडिंग स्टॉक था। ये स्टॉक पहले ऊपर गया, फिर उसने एक बॉटम लगाया और एक राउंडिंग बॉटम कंप्लीट करके इस लेवल पर ब्रेकआउट दिया और फिर उसके बाद अपना ऑल टाइम हाई बनाया। अब वहां से ये स्टॉक वापस नीचे आ रहा है और वही पैटर्न को दोहराने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से ये इवेंचुअली स्टॉक यहाँ तक जाएगा, नॉट इमीडिएटली बट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और इस रीजन की वजह से हमने इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। दूसरी चीज आप जो देख सकते हैं वो इस स्टॉक के अंदर में यहाँ पर जब ये स्टॉक ने एक बॉटम बनाया, एक पहले एक बॉटम यहाँ पर बनाया, फिर दूसरा बॉटम जब यहाँ पर बनाया, उसके बाद स्टॉक हायर हाई हायर लोस की एक फॉर्मेशन बनाते जा रहा है और धीरे धीरे ये अपने टारगेट की तरफ 3200 का जो इसका ऑल टाइम हाई है उसकी तरफ अग्रसर होता हुआ दिख रहा है। तीसरी चीज जो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, ये स्टॉक अब धीरे धीरे अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे चल रहा है और बीच में अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आता है, सपोर्ट लेता है, बड़ी रिजेक्शन वीक बनाता है और फिर ऊपर की तरफ इवेंचुअली धीरे धीरे करके निकलना ये शुरू करता है। यही पैटर्न यहाँ पर भी वापस दोहरा जाएगी कम वॉल्यूम्स के ऊपर। इस रीजन से हमने स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो ये स्टॉक के लेवल जो है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। हम इसको 1640 से 1673 की रेंज में बाइंग करने की कोशिश करेंगे। 1640 इसका पिछले हफ्ते का लो है, तो इस रेंज में बाइंग करने की कोशिश करेंगे। 3200 का टारगेट रहेगा जो इसका ऑल टाइम हाई है। वहां पर भी अगर ये स्टॉक हिट करता है तो 95% ऑलमोस्ट 100% का टारगेट आपको दे करके जाएगा। 1600 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस लगेगा। दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया है वो है बोरोसिल रिन्यूएबल्स। रिन्यूएबल्स का भी एक थीम है जो काफी बढ़िया तरीके से अभी चल रहा है मार्केट में ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इट्स अ वेरी पॉजिटिव सेक्टर। अब इस स्टॉक की अगर हम बात करेंगे तो ये स्टॉक भी काफी ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है, आप देख सकते हैं। अब पिछले काफी टाइम से ऑलमोस्ट दो तीन साल से ये स्टॉक इसी लेवल के ऊपर कंसोलिडेट किया जा रहा है और अगर ये लाइन में यहाँ पर ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि ये लाइन जो है वो इस स्टॉक के लिए एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट लेवल बन के उभर रही है। आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम स्टॉक ने इस रेड लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया है और बाउंस बैक दिया है। जब भी सपोर्ट लेता है तब आप देखते हैं वॉल्यूम में कितना बढ़िया डिप हो जाता है और जब ये स्टॉक भागना शुरू करता है तब देखिए वॉल्यूम्स के अंदर कितना बड़ा स्पाइक आता है। अभी फिलहाल वॉल्यूम में एकदम डिप चल रहा है और स्टॉक किसी रेड लाइन के ऊपर आकर के सपोर्ट ले रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर भागने की तैयारी दिखा रहा है और इवेंचुअली सपोर्ट लेकर के स्टॉक यहाँ से अपने 800 के टारगेट की तरफ अग्रसर हो जाएगा। अगर यहाँ नीचे नहीं भी जाता है तो स्टॉप लॉस आपका बहुत ही नीचे बहुत ही कम है, छोटा सा स्टॉप लॉस है, क्योंकि ऑलरेडी एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट के ऊपर स्टॉक आकर के रुका हुआ है। इसलिए बढ़िया ट्रेड बन जाता है जिसमें हम एंट्री करने की कोशिश कर सकते हैं। तो 400 से 411 के बीच में हम एंट्री करने की कोशिश करेंगे। 800 का टारगेट रहेगा जो यहाँ से 100% की अपसाइड दिखाता है। 380 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे जो हमारा एक प्रीवियस लो है। ये वाली जो कैंडल है यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस कैंडल का जो लो है 27 मार्च की कैंडल 2023 की, उस कैंडल का जो लो है 380 के नीचे हम बेसिकली हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे। तीसरा और आखिरी स्टॉक है बिरला सॉफ्टवेयर्स। सो बिरला सॉफ्टवेयर तो हमने बेसिकली बिरला सॉफ्ट हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया है कि अगर मैं यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करूँ तो आपको दिखेगा कि ये लेवल इस स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था, जिसको स्टॉक ने एक पूरा राउंडिंग बॉटम बना करके ब्रेक किया यहाँ तक। और जैसे ही ये स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक किया, ये लेवल रेड लाइन स्टॉक के लिए क्रूशियल सपोर्ट लेवल बन गई है। अब देख सकते हैं मल्टीपल टाइम स्टॉक ने यहाँ पर आकर के सपोर्ट लिया है। दूसरी एक पैटर्न अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ से यहाँ पर अगर मैं ये लाइन खींचूं तो आपको दिखेगा कि स्टॉक एक डिक्लाइनिंग ट्राइंगल वाला पैटर्न यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा है। अब देख रहे हैं स्टॉक इस लेवल पर जाता है, नीचे आ जाता है। यहाँ से जब से ये जर्नी शुरू करी है, रेड लेवल को हिट किया, नीचे वाली लाइन पर आया, फिर इस लेवल को हिट किया, फिर नीचे वाली लाइन पर आया, फिर इसके आसपास गया, फिर यहाँ पर आया और इवेंचुअली इस रेंज में जैसे जैसे ये नैरो डाउन हो जाएगा, या तो ये नीचे की तरफ एक ब्रेक डाउन दे देगा या तो ये स्टॉक यहाँ से फिर ऊपर की तरफ एक
ब्रेकआउट दे देगा। और हम ऊपर के ब्रेकआउट की ऊपर बैट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये मोस्ट लाइकली आउटकम यहाँ पर लग रहा है। और अगर नीचे आ भी जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत कम रहेगा क्योंकि ऑलरेडी हम एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल के ऊपर बैठे हैं। तो एक रिस्क रिवॉर्ड के अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ में एक बढ़िया ट्रेड है जहां से यहाँ तक की मूवमेंट के लिए आप स्टॉक को प्ले कर सकते हो और ये मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। रिस्क आपका बहुत कम है क्योंकि ऑलरेडी क्रूशियल सपोर्ट लेवल के ऊपर स्टॉक रुका हुआ है। तो इसके लेवल्स नोट कर लीजिए, 550 से 571 के बीच में बाइंग करेंगे। 860 का टारगेट रहेगा जो यहाँ से 56% की अपसाइड दिखा रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा 530 के नीचे जो प्रीवियस लो है उसके 20 रुपये नीचे हम इसका स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। 550 ही एक्चुअली इसका प्रीवियस लो है। अगर हम ये रेड कैंडल में देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको दिखेगा 550.85 इसका लो है। ये कैंडल है 5 अगस्त की 2024 की। तो इसके 20 रुपये नीचे 4-5% नीचे एक बफर लेकर के हम एक स्टॉप लॉस रख रहे हैं क्योंकि मार्केट वीक है, स्टॉक नीचे आ सकता है, बट नीचे आएगा तो एक रिजेक्शन लेकर के ही ऊपर जाएगा। तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, इसलिए हमने स्टॉप लॉस को डीपर रखा है। तो बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड के साथ में स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लगा करके आप स्टडी कर सकते हैं। बाकी इंट्राडे और स्विंग के स्टॉक सिलेक्शन अगले हफ्ते के लिए मैं यहाँ पर पिंग कर दूंगा, तो इनको देखिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए और पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।